नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आज सुप्रीम कोर्ट के दो बेहद अहम फैसलों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला निकलकर सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे में कहा है कि आधार कार्ड को इसमें मान्यता दी जा रही है। यानी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना था कि वोटर आईडी और कुछ जो उनके मान्य पहचान पत्र होते हैं उनके अलावा आधार को उस तरह से मान्यता नहीं दी जा रही थी, क्योंकि आधार को लेकर कई बार ये भी जानकारी निकल के सामने आई है कि पड़ोसी मुल्क या बांग्लादेशी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार बनवाकर भारत देश में रह रहे हैं और उसका गलत फायदा कई बार एसआईआर की तरह वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए या जगह जगह इसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब आधार को मान्यता दे दी है। इससे पहले आधार को इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया था और कहा था इसे प्रॉपर मान्यता नहीं माना जा सकता है। हालांकि वेरिफिकेशन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 में से 6 उन पहचान पत्रों को मान्यता देने की बात की है, जिनमें मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने की बात की है, इसमें आधार को सबसे पहले मान्यता दी गई है। इलेक्शन कमीशन को कई हिदायत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो कहीं भी जिंदा पाए जाते हैं तो इस तरह के मामलों में फिर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका जवाब देना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई और कहा है कि इस तरह के मामलों की अगर बात है तो आप 15 ऐसे लोगों को लेकर आइए जिनके जिंदा होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके नाम मृत कहकर हटाए हैं। यानी कि सबूत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मांग की है याचिकाकर्ताओं से, जो लगातार बिहार में एसआईआर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई और मसलों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ किया है कि 12 राजनीतिक दल हैं बिहार में। एसआईआर को लेकर जिस तरह का हंगामा सड़कों पर हो रहा है और वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा भी उसमें साथ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 राजनीतिक दल में से केवल 3 राजनीतिक दल कोर्ट की कार्रवाई में उपस्थित हुए हैं, जो कि गलत है। अगर राजनीतिक दल हैं और इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है तो कोर्ट रूम में इसको लेकर सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जा रही? आखिर क्यों ये राजनीतिक दल कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं है? इनको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया है कि इन सभी 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया जाए, यानी कि कोर्ट में उनकी उपस्थिति हो ताकि ये मुद्दा और अधिक खुलकर कोर्ट के सामने आ सके, जिस पर कोर्ट संज्ञान ले सके और आगे फैसले किए जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर राजनीतिक दलों की उदासीनता की यहाँ पर बात की, देखिए सड़कों पर मुद्दा उछालना बेहद आसान होता है क्योंकि ये हंगामा होता है, इसके आधार पर वोटों को प्रभावित किया जाता है और मसालेदार टॉपिक मिलता है राजनीति में, राजनीतिक हलकों में जिस तरह की चर्चाएं लंबे समय से और हमेशा चलती आई रही हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक्टिव होकर काम करने की जरूरत होती है या फिर जब एक्शन लेने की जरूरत होती है तब यहाँ पर उदासीनता नजर आती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को लेकर इस उदासीनता को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि करीब 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों की अगर देखे जाए, और 2 आपत्तियां भी नहीं आई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा सड़कों पर तो है और जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट के आधार पर अगर फैसले की बात की जाए, प्रॉपर शिकायत की बात की जाए या लिखित शिकायत की बात की जाए तो ये तमाम 1.5 लाख बूथ लेवल कार्यकर्ता जो अलग अलग पार्टियों के हैं, ये न केवल उदासीन है बल्कि अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करते भी नहीं नजर आ रहे हैं। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को लेकर जोर डालता है कि अगर कहीं पर नामों में, लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो बूथ लेवल के बीएलओ जो है या बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो सही पत्र लाकर, सही पहचान पत्र, सही डॉक्यूमेंट्स लाकर उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, उस गलती को ठीक करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हंगामा इलेक्शन कमीशन की एसआईआर पर रिव्यू पर ही चल रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई तरह की टिप्पणी की। आज इस तरह की टिप्पणियां निकलकर सामने आई हैं जो बेहद अहम भी यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई हैं जो बेहद अहम है। दूसरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरी बात, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिससे डॉग लवर्स और पशु प्रेमी जो लोग हैं उनको काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जजों के फैसले को काफी कठोर फैसला बताते हुए इसे खारिज किया है या उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है और कहा है कि आवारा कुत्ते केवल दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे देश में जो हैं उनमें
टीकाकरण कराकर और उनका डीवर्मिफिकेशन करा के, यानी कि उनको जो भी वैक्सीनेशन कराना है, जो दवाइयां उनको देनी है वो देकर उन्हें वापस उनके इलाकों में छोड़ा जाएगा। केवल उन कुत्तों को डॉग शेल्टर में, उन डॉग्स को डॉग शेल्टर में रखा जाएगा जो गंभीर रूप से बीमार है या फिर रेबीज आदि के खतरा और संक्रमण का खतरा उन डॉग से लोगों को हो सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद अहम फैसला है और कहीं ना कहीं डॉग लवर्स के बीच में और लोग जो अपनी जान गंवा रहे थे उनके बीच में एक बैलेंस बनाने वाला ये फैसला निकल के सामने आया, जिसका स्वागत सभी ने किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका स्वागत करते आए हैं। मेनका गांधी जो हमेशा से पशुओं को लेकर बहुत अहम भूमिका निभाती रही है और हमेशा पशुओं की सुरक्षा के संबंध में बात करती आई है, पेटा से लंबे समय से जुड़ी रही है, उन्होंने भी इस फैसले का बेहद स्वागत किया है और कहा है कि ये फैसला बेहद अच्छा है। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संक्रमित करने वाले डॉग्स को लेकर जो टिप्पणी आई है उसमें क्लैरिफिकेशन की अभी भी कमी है, यानी कि किन डॉग्स को शेल्टर में रखा जाएगा ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। इसको लेकर भी प्रॉपर रूपरेखा होनी चाहिए और या प्रॉपर नियम या नोटबुक यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि किन डॉग्स को शेल्टर में रखे जाने के लिए जरूरी है या उन नियमों के तहत उन्हें रखा जा रहा है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर रूल बुक होनी चाहिए जिसका आसानी से पालन हो सके या जिसका आगे आने वाले समय में विरोध ना हो सके। तो ये फैसला निकलकर सामने है। जाहिर सी बात है कि राहत की सांस यहाँ पर सभी डॉग लवर्स ने ली है। लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में इसको लेकर भारी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। इस फैसले के बाद अब राहत की सांस ली है। साथ ही बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी की है कि म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा डॉग शेल्टर्स की व्यवस्था के साथ ही साथ डॉग्स को खासतौर से फीड कराने की बात होती है, जो खाना खिलाने की बात होती है। हाँ, हर व्यक्ति जब डॉग्स पर दया करता हुआ नजर आता है और स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराता हुआ, खाना खिलाता हुआ नजर आता है तो उसकी कहीं पर भी जगह नहीं होनी चाहिए। बेहद अहम बात यहाँ पर यह है कि जानकारी पिछले काफी समय से ये निकल के आ रही है कि कोरोना टाइम में जब लोग खाली थे तब डॉग्स को इस तरह से आसानी से फीड कराया गया तो उनकी जो नेचुरल खाना ढूंढने की भूमिका होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। और कोरोना खत्म हो जाने के बाद जब सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए तो अब इतनी आसानी से वो खाना उन डॉग्स को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन और हिंसक ये बिहेवियर डॉग्स का हुआ है। इसको और गहनता से अध्ययन करने की जरूरत भी है। लेकिन यहाँ पर इस बात पर रोक लगाई गई है कि आप डॉग्स को कहीं पर भी खाना नहीं खिला सकते। एक प्रॉपर प्लेस नगर निगम के द्वारा अलग अलग जगह पर बनाई जाएगी जहां पर एक साथ कुत्तों को इकट्ठा करके आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, यानी कि भीड़ से दूर थोड़ा सा एरिया जो प्रॉपर कहीं ना कहीं डेडिकेटेड हो या डेजिग्नेटेड हो डॉग्स के लिए, जहां पर उन्हें खाना खिलाया जा सके और सोसाइटी के बाकी लोग या बच्चे या बुजुर्ग इन स्ट्रीट डॉग से सेफ भी रह सकें। तो ये बेहद अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। और अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद जब आम सोसाइटी में एक बार फिर से डॉग्स को छोड़ा जाता है तो सामंजस्य में क्या कुछ कमी आती है। लेकिन ये मुद्दा जो है ये बेहद अहम मुद्दा है और नेशनल लेवल पर और पॉलिसी बनाने का भी मुद्दा है।